तो क्या हाल है मेरे प्यारे ई कॉमर्स के साथियों। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने निजी जीवन में व्यस्त होगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे ई कॉमर्स की जानकारी वाले चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच ई कॉमर्स की एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताएंगे कि ई कॉमर्स का बिजनेस कितनी ग्रोथ रेट के साथ अपने निजी सालों में बढ़ेगा। क्या यह ई कॉमर्स का बिजनेस नए सेलर्स के अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। क्योंकि हम अगर किसी काम को आज शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहले ज़रूरी उस काम के बारे में यह जानना ज़रूरी है कि क्या यह कार्य आगे आने वाले सालों में अपनी दर बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर हम किसी कार्य को शुरू करते हैं और उसकी दर बढ़ेगी तो हमें उस कार्य को करना चाहिए। लेकिन अगर उसी कार्य की दर आज वह कार्य ट्रेंडिंग में है लेकिन अगले कुछ सालों में वह कार्य अपनी तेजी से गिरावट की तरफ बढ़ेगा तो हमें उस कार्य को करना बेवकूफ़ी साबित होगी। इसीलिए आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूँ ई कॉमर्स की एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट, जिसका डाटा क्या कहता है, उसमें क्या जानकारी है, वे आपके साथ मैं आगे साझा करूंगा। तो चलिए गाइस, हम डालते हैं अपनी रिपोर्ट पर एक नज़र। ई कॉमर्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार यह सेलर अकाउंट के लिए है। पहली मेरी बात होगी कि यह जो रिपोर्ट होगी सेलर अकाउंट्स के लिए हो, जो लोग बेचना चाहते हैं अपने अकाउंट से, यह उनके लिए होगी, ना कि बाय करने वाले अकाउंट के लिए। तो इस बात पर थोड़ा गौर करें, ये सेलर अकाउंट के लिए है। ई कॉमर्स बिजनेस ग्रोथ रिपोर्ट इसके अनुसार आंकड़े क्या कहते हैं। अगर हम सिंपल शॉर्ट क्रम में बात करें तो साल दर साल ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व की बात हो रही है, इंडियाज रुपीज में यह कितने परसेंट की हिस्सेदारी के साथ बढ़ी। वर्ष 2023 में ई कॉमर्स के जो सेल्स थी वो थी 483 लाख करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस की बात रहेगा। और यह जो रिपोर्ट है ये पूरी ग्लोबल रिपोर्ट है, ना कि इंडिया। 2023 में जो डाटा था वह था कि 483 लाख करोड़ रुपए की सेल हुई है और इसमें रिटेल में हिस्सा था 19.4% का। कितना? 19.4%। वहीं 2024 में ई कॉमर्स सेल्स 525 लाख करोड़ रुपए और इसका रिटेल में हिस्सा था 20.1%। कितना? 20.1%। यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी देखी गई है? यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है 1% की। ठीक है। उसी के साथ साल 2025 जो आज चल रहा है, इसकी जो ताजा रिपोर्ट के अनुसार इसका सेल्स आंकड़ा है वह 570 लाख करोड़ रुपए का और यहाँ पर 21% की बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि अगर हम 23 से 25 के बीच देखें तो 1% हर साल की दर से यह बढ़ रहा है। वहीं 2000 आने वाले अगले साल 2026 में यह आंकड़ा अनुमानित आंकड़ा है जो 615 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। कितना? 615 लाख करोड़ रुपए तक की सेल्स ई कॉमर्स वेबसाइट से हमें प्राप्त हो सकती है। ये ग्लोबली डाटा है और इसमें रिटेल में हिस्सा कितना होगा? 21.8 कितना? 21.8। यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ रेट कम है लेकिन यह ग्रोथ रेट बढ़ रही है, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। ग्रोथ रेट चाहे 1% बढ़े चाहे 0.% बढ़े, अगर वह बढ़ रही है तो वह अच्छी बात होती है, ना कि घटना एक नकारात्मक भाव में बात जाती है। साल 2027 में ई कॉमर्स की सेल 660 लाख करोड़ रुपए की है और ग्रोथ रेट 22.6% का है। यहाँ पर सीधी सीधी 1% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये आंकड़े जो है ये आप इन आंकड़ों पर एक बार फोकस करें, इन आंकड़ों को आप देख सकते हैं। ये आंकड़े भारतीय रुपीज में और ई कॉमर्स के ग्लोबल आंकड़े हैं, ना कि इंडियन आंकड़े, लेकिन ये आंकड़े इंडियन रुपीज में है। चलिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी कुछ और बातों के साथ। अगर हम डिटेल में कुछ बातों को जानें कि ई कॉमर्स का किस तरीके से काम होगा, क्या नहीं होगा, मैं अपनी बात को रोकते हुए कुछ मेरे भाइयों को एक समझ में अगर ना आया हो तो मैं आप उसे क्लियर कर देता हूँ। रिटेल का मतलब क्या है? रिटेल का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई बाजार है, हमारा कोई शहर का बाजार है, उसके अंदर 100 रुपये का व्यापार होता है कि डेली जो है 100 रुपये का व्यापार होता है और 100 रुपये के व्यापार में से 80 रुपये का व्यापार तो जाता है उन दुकानदारों की वजह से जो वहां पर बैठे हैं। 80 रुपये का व्यापार तो उनकी वजह से होता है और 20 रुपये का व्यापार होता है ऑनलाइन बाजार से, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अन्य वेबसाइट। तो यहाँ पर जो 20% कहलाया जाएगा वह कहलाया जाएगा ई कॉमर्स का रिटेल में हिस्सा, यानी कि बाजार की हिस्सेदारी में ई कॉमर्स का 20% हिस्सा। रिटेल हिस्सा वो होता है जो घरेलू व्यापार में ई कॉमर्स अपनी हिस्सेदारी साझा करता है। आप आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आए। अगर मैं सिंपली टर्म में कहूँ, अगर 100 रुपये की कमाई हुई है हमें किसी बाजार से, तो उसके अंदर जितना ई कॉमर्स से कमाई होगी वह रिटेल में हिस्सा ई कॉमर्स का कहलाया जाएगा। जैसे कि 100 रुपये की कमाई में से 20 रुपये का हिस्सा, अगर 20 रुपये हमें ई कॉमर्स से के जरिए प्राप्त होता है तो वह इसमें ई कॉमर्स का हिस्सा 20% का कहलाया जाएगा, क्योंकि हम हर चीज को 100 में मानते हैं। प्रतिशत जो होता है वो 100 में डिवाइड 100 से गुना होती है।
ठीक है, अगर हम थोड़ी सी फोकस वाली बात करें इस पर, थोड़ी डिटेलिंग रिपोर्ट, साल 2024 में भारतीय ई कॉमर्स मार्केट लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है। ये 2024 की बात थी, इतना 11 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है। लेकिन यहाँ पर कितना गया, ये गया 483 लाख करोड़। ठीक है, ये 24 की बात हो रही है, यहाँ पर 23 की बात हो रही, तो इसमें बहुत बढ़ोतरी है। 2030 तक ई कॉमर्स मार्केट 28.8 लाख करोड़। सोच बड़ा कॉल करना है अपन, साल 2030 तक ई कॉमर्स मार्केट 28.8 लाख करोड़ और 2035 तक करीब 48.4 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह जो डाटा मैं बता रहा हूँ, यह वाला डाटा इंडियन डाटा है, ना कि ग्लोबल डाटा। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये जो मैंने आपको शुरुआती रूप में बताया था, ये डाटा ग्लोबल डाटा था, यानी ये पूरे विश्व का डाटा। और ये वाला जो डाटा बता रहा हूँ, मैं आपको डाटा बता रहा हूँ इंडिया डाटा। साल 2028 में रिटेल मार्केट, यानी कि साल 2028 में रिटेल मार्केट ई कॉमर्स की हिस्सेदारी 14% के आसपास हो जाएगी। कितनी परसेंट? 14%। गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात होगी जो अभी नए अकाउंट्स जुड़ रहे हैं अमेजोन वगैरह पर। आप इस बात को देखिए, साल 2028 तक 14% की हिस्सेदारी बढ़ेगी रिटेल में ई कॉमर्स की, यानी कि हमारे जो बाजार है उनके अंदर 14% जो शॉपिंग होया करेगी वे ई कॉमर्स से ही होया करेगी। तो ये बात आपके लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है। महिमा, अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि भाई ये मार्केट एक्सपायर होएगी क्या, जैसे कि आरडीसी की एक्सपायरी डेट होती है, कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई इस मार्केट की कोई एक्सपायरी डेट है क्या, ये मार्केट कब तक ग्रोथ करेगी, एक टाइम आएगा क्या, कुछ ऐसा टाइम है जिस पर ये मार्केट आकर ठप हो जाएगी। तो इसकी एक्सपायरी डेट की जो बात है, वे मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद एक बात निकाली है। वे बात यह है, ई कॉमर्स मार्केट में कोई करीबी समय में मंदी या खत्म होने का कोई संकेत नहीं हुआ। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज 2025 चल रहा है तो 2026, 27, 28, हालांकि 29, 30 तक कोई भी सरकारी आंकड़ा या कोई भी अर्थशास्त्री द्वारा जारी किया गया आंकड़ा ऐसा नहीं है जिसके अनुसार यह बताया जा रहा हो कि ई कॉमर्स बाजार में मंदी या ई कॉमर्स बाजार खत्म होगा। हर आंकड़े एक ही बात पर गौर फरमाते हैं कि ई कॉमर्स बाजार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी, ना कि मंदी होगी। तो एक्सपायरी वाली बात तो यहाँ पर खत्म की जाती है, ई कॉमर्स बढ़ेगा, कोई मंदी के आसार नहीं है। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2034-35 तक का डाटा दिखाता है कि मार्केट 4 गुना तक बढ़ सकता है और इसमें एंटर होने के लिए नए सेलर्स अकाउंट की अभी भी बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी अच्छी बात निकल कर आ रही है कि इसमें जो नए सेलर्स है वे अपनी जगह बना सकते हैं अगर उनके पास एक अच्छा बिल्ड प्लान होगा बिजनेस का। इसमें सवा मेंशन है, मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स देखी उनमें सब में एक ही बात मेंशन है कि अगर कोई सेलर अकाउंट एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी, अच्छे माइंडसेट के साथ इस मार्केट में एंटर होता है तो संभावना है कि उसकी जगह पक्की होगी। अगर आप सोचते हो कि हमारा इस टाइम तो कुछ ना ठीक है नहीं है, तो आपके पास अगर एक अच्छी बिजनेस वेल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल प्रॉपर, तो आपकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ई कॉमर्स अवसर प्रदान कर रहा है अभी के लिए। इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है कोई हाल फिलहाल में। तो आप अपने एक बिजनेस प्लान को एक बार दोबारा रीचेक करें और उसे लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर सफा मेंशन है कि इसमें जो नए अकाउंट्स बन रहे हैं उनके एंटर होने की बहुत बड़ी संभावना है। ठीक है, निष्कर्ष इस बात का क्या निकालते हैं हम इस बात का एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ग्रोथ रेट जो मार्केट का रहने वाला है, ई कॉमर्स की मार्केट का भाई ग्रोथ रेट जो रहने वाला है वो अगले कुछ साल में 14 से 20% तक रहने की उम्मीद है, ग्रोथ रेट ई कॉमर्स का। यानी कि अगर एक उदाहरण के लिए बात करता हूँ कि अगर यानी कि आज ई कॉमर्स मार्केट 1% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में यही मार्केट 14 से 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा भाइयों। बहुत ही अच्छा अवसर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, आप इस चीज से जुड़े रहिए। लेकिन जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बेफजूल की मेहनत कर रहे हो बिना किसी अच्छे प्रोडक्ट पे। आप अच्छे प्रोडक्ट की तलाश करें। और दूसरी बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के पीछे मत भागे कि भाई किसी यूट्यूबर ने वीडियो बना दी ई कॉमर्स 2025 के 10 सबसे ज्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट। नहीं, आप अपने लिए एक स्टार प्रोडक्ट लेकर आए जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल जो आप जहां पर आप रहते हो, जिस शहर में, कस्बे में, गांव में, जिसकी नींव ही वहां से उठती हो,
उस प्रोडक्ट पर आप कमांड बनाइए और उसके साथ आप अपना एक आधा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लगाते रहिए। कि भाई मानने की बात है, मेरे यहाँ पर शूज की फैक्ट्री है तो मैं शूज पे फोकस करूंगा, लेकिन शूज के साथ साथ मैं समय समय पर कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आता है तो मुझे अपने साथ लिस्टिंग करता चलूंगा। ये होता है यहाँ पर एक चालाकी वाला कदम। आप फुल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पर मत जाइए कि भाई दिवाली आ रही है तो दिए ही दिए लिया, आप दिए लाओ, लेकिन दिवाली पर ही तो दिए बिकेंगे, ईद पर तो खीर का सामान बिकेगा ना। समझो इस बात को। आपको समय समय पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऐड करने हैं, लेकिन उसके साथ आपको अपना एक स्टार प्रोडक्ट जिससे आप अपना एक ब्रांड वगैरह बना सकते हो, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर मेरी एक कबीरदास की एक कविता याद आती है कि करत करत अभ्यास दे रस्सी हो सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। कि अगर कोई मन बुद्धि आदमी भी है तो वो अगर अभ्यास करता रहता है धीरे 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 धीरे, वो भी एक दिन होशियार हो जाएगा। समझ रहे हो कि कबीरदास जी ने कहा है कि अगर एक ही रस्सी किसी पत्थर पर बार बार खींच रही है, बार बार खींच रही है, तो रस्सी पत्थर काट सकती है। तो भाइयों, अगर आपका बिजनेस आज छोटा है, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ सकता, मेरे बिजनेस में बहुत कमी है, तो कमियों को सुधार कर करके आप आज ही जिस बिजनेस को आप कह रहे हो कि मेरा बिजनेस 10 रुपए का है, 5 रुपए का, आज ही अगर आप उसमें अभ्यास करते रहोगे, आप उसमें इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहोगे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छी बात है, ई कॉमर्स की मार्केट बढ़ेगी, आप अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो जहां तक उम्मीद है, आप एक बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत ही अच्छा फ्यूचर अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी बात समाप्त होती है। आशा है कि आपको बात समझ में आएगी। अगर आपको और कुछ जानकारी, आपको कोई पर्सनल सवाल, तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल एकदम इमिडिएटली अपनी बात पर कॉल टू एक्शन चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल में इंस्टाग्राम का अकाउंट मेंशन है, आप मुझे वहाँ पर डीएम या मैसेज कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आशा है कि आपको मेरी बात कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हुई और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।